क्या हाल है दोस्तों, मैं बिलाल हूं और हम सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट और आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो टाइप स्क्रिप्ट में फंक्शन दो तरह के होते हैं। अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे नेम फंक्शन के बारे में जिसका सिंटैक्स है फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन नेम आ जाएगा। फंक्शन नेम नेम कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे वो रख दें और फिर कर्ली ब्रेक सॉरी ये ब्रैकेट आ जाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ये है एक फंक्शन का सिंटैक्स। जब भी आपको कोई कहे कि आप टाइप स्क्रिप्ट में या जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन लिख कर दें तो ये उसका सिंटैक्स कहलाएगा। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये इसकी बॉडी है। इसमें हम जो भी टाइप करेंगे वो जब भी फंक्शन रन होगा वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उससे कॉल भी करना पड़ता है ताकि उसकी बॉडी में जो भी कोड हो वो रन हो जाए। और कॉल कैसे करते हैं? कॉल इस तरह करते हैं, फंक्शन कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक वैल्यू दे देते हैं लाइक, ठीक है, माय फर्स्ट फंक्शन। अब इसे हम रन करते हैं, देखते हैं कि ये वैल्यू हमें गेट होती है या नहीं। ये वैल्यू हमें मिल गई। इस बॉडी में हम जो भी कोड रखेंगे, एक और हम जरा सा अनदर वैल्यू कर देते हैं, अदर वैल्यू। अब इस बॉडी में हमें दो लाइनों का कुछ कोड है। अभी आप इसमें ना परेशान हो कि ये क्या हो रहा है, लेकिन और जैसे जैसे हम एडवांस से आते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें और चीजें क्लियर होती जाएगी। तो इसमें दो लाइन का कोड है। तो इस फंक्शन को जब यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे वो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अब देखें, माय फर्स्ट फंक्शन और फिर अनदर वैल्यू, ये दोनों चीजें जो इसकी बॉडी में थी इसके कॉल होने के बाद हमें मिल गई है। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू डिफाइन करते हैं लेट और नेम वन, और इससे हम एक इस फंक्शन को दे देते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन से हम कहते हैं कि आप कुछ डेटा रिटर्न करें। रिटर्न रिटर्न बिलाल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे उसने ऑटोमेटिकली इतना, जिस तरह ये वीएस कोड इंटेलिजेंट है कि वो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप स्ट्रिंग उठा रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि रिटर्न में एक स्ट्रिंग आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसकी टाइप भी डिफाइन कर देते हैं और इसको रन करते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। अब हमें कुछ नहीं नजर आया। क्यों नहीं नजर आया? क्योंकि अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवा रहे। यहाँ पे वैल्यू, हम एक वैल्यू के दे या डेटा के दे कुछ वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं और उस वैल्यू को हमने इस नेम के अंदर गेट कर दिया। ठीक है, तो इसको कैसे हम देखेंगे? इसको हम इस तरह से गेट करेंगे, console.log name 1। अब अगर हम इसे चलाते हैं तो देखते हैं हमें वैल्यू मिलती है। हाँ, मिल गई। देखें अब हमें वैल्यू मिल गई क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, उस फंक्शन में हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न की है और इस फंक्शन को जो है हमने एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। तो इस फंक्शन में जो भी चीज रिटर्न हो रही होगी वो इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी। और जब इस वेरिएबल को हमने कंसोल किया तो उसमें हमने प्रिंट करवाया। जब हमने कंसोल किया तो हमें प्रिंट नजर आया बिलाल, क्योंकि वो फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, लेकिन इसे अगर ना समझ में आए तो एक बार दोबारा से प्ले करके देख लेना, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन में हम कोई कैलकुलेशन करते हैं 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 और लेट 2 + 2 टोटल के नाम से, और हम रिटर्न कर देते हैं टोटल।
जैसे ही हमने यहाँ पे टोटल को रिटर्न किया, चूंकि अब हमें फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो एक नंबर रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हमें इसकी टाइप भी बदलनी होगी। हमने नंबर कर दिया। तो अब देखें, अब ये फंक्शन क्या करेगा। ये फंक्शन एक, हमने फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल बना दिया टोटल के नाम से, और उस टोटल को एक वैल्यू असाइन कर दी 2+2, और फंक्शन से कह दिया कि आप ये कैलकुलेशन करके टोटल वेरिएबल को रिटर्न कर दें। अब यहाँ पे हमने जब फंक्शन को कॉल किया तो जाहिर है वो एक टोटल जो वेरिएबल है उसे रिटर्न कर रहा है जिसकी वैल्यू है 2+2। तो इस नेम वन में हमें ये 2+2 की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आइए चेक करते हैं हम, हमें 4 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शंस काम करते हैं। इसके अंदर हम कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी करवाते हैं। इसके अलावा हम इस यहाँ से डेटा भी गेट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है पैरामीटर और आर्गुमेंट, उसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे तो हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन नज़र आएंगे। ठीक है, तब तक आप ये वीडियो देखें। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करें, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।